हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन की मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। सो बेटा, बफर सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो इसकी मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि कैसे जब हम बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस को ऐड करते हैं तो इनके पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हम करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर की, जिसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, एसिटिक एसिड और उसके साल्ट से बना मिक्सचर। तो यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड लिया और एसिटिक एसिड को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एसीटेट आयन और H आयन। अब हम इसका साल्ट लेते हैं CH3COONA। ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट है। इसको ब्रेक करेंगे तो ये CH3COO माइनस और प्लस लेगा Na आयन। CH3COOH एंड CH3COONA इन दोनों के मिक्सचर से जो बना सॉल्यूशन होता है बेटा वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है और उसी की यहाँ पर हम मैकेनिज्म करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हम ऐड करें सम ड्रॉप ऑफ एसिड। तो यहाँ पे ऑन एडिंग सम ड्रॉप ऑफ एसिड, और कौन सा एसिड ले लें? लाइक हमने HCl ले लिया है ना। तो क्या होगा कि जो HCl के H आयन हैं वो कंबाइन करेंगे एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन से, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि HCl जो होगा वो हमें क्या देगा? H आयन देगा प्लस Cl आयन देगा। अब इस HCl के H आयन एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन से कंबाइन होंगे, तभी तो स्मॉल अमाउंट एसिड का जो है वो एसिटिक एसिड में ऐड होगा। तो जब HCl के H आयन हम एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन में कंबाइन करेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड मिल जाएगा। और जो ये एसिटिक एसिड मिलेगा इसके पीएच में बेटा कोई चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करें? ऑन एडिंग सम ड्रॉप ऑफ बेस। अब हम इस बफर सॉल्यूशन में बेस के सम ड्रॉप को ऐड करके देखते हैं, जैसे कि NaOH। तो यहां पर क्या होगा? जो NaOH है जब हम इसको ब्रेक करेंगे या डिसोसिएट करेंगे तो NaOH हमें क्या देता है? Na आयन देगा प्लस OH माइनस देगा। अब इस NaOH के OH आयन जो हैं वो कंबाइन करेंगे बेटा एसिटिक एसिड के H आयन से, एसिटिक एसिड के H आयन से। तो यहां पर हमने क्या किया कि एसिटिक एसिड का H आयन लिया प्लस NaOH का OH आयन लिया और इन दोनों को जब रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल गया? वाटर मिल गया। इस तरह से हमें ये देखने को मिला कि अगर हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो बफर सॉल्यूशन के पीएच पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बेटा ये हो गई हमारी मैकेनिज्म एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। अब हम समझते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन की बेसिक बफर सॉल्यूशन की मैकेनिज्म क्या होगी? सेकंड है हमारा मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर। सो बेटा जो बेसिक बफर सॉल्यूशन का हमारा एग्जांपल है वो है NH4OH एंड NH4Cl से बना सॉल्यूशन। वो हमारा कैसा है? बेसिक बफर है। तो बेटा NH4OH जो होगा जब डिसोसिएट होगा तो NH4 प्लस OH आयन प्लस OH आयन में डिसोसिएट होगा और NH4Cl जब डिसोसिएट होगा तो NH4 प्लस Cl आयन में डिसोसिएट होगा। इसकी मैकेनिज्म हम समझते हैं। तो यहां पर बेटा क्या करें? यहां पर भी हम पहले एसिड ऐड करते हैं, फिर हम बेस को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि इस सॉल्यूशन के पीएच पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है। तो ऑन
एडिंग सम ड्रॉप ऑफ एसिड। कौन सा एसिड यूज करें? HCl को ही यूज करते हैं। तो क्या होगा बेटा, HCl जो होगा वो हमें क्या देगा, H आयन देगा प्लस Cl आयन देगा। अब H आयन जो HCl का है वो कंबाइन करेगा किसके साथ, NH4OH के OH आयन के साथ। तो HCl के H आयन को जब हम NH4OH के OH आयन से कंबाइन करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा, और वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि बफर सॉल्यूशन के पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पर हम ऐड करके देखते हैं स्मॉल अमाउंट किसका, बेस का। तो ऑन एडिंग सम ड्रॉप ऑफ बेस लाइक NaOH। यहाँ पर हम सम ड्रॉप स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड करेंगे, और क्या होगा कि OH आयन जो NaOH के हैं वो कंबाइन हो जाएंगे NH4OH के अमोनियम आयन से। क्या होगा कि NH4OH का आयन जो होगा वो कंबाइन हो जाएगा NaOH के OH आयन से, और हमें क्या देगा, NH4OH देगा। तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, NH4OH मिल जाएगा। ओके बेटा। और इस तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशन में बेटा जब हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड ऐड कर रहे हैं या फिर स्मॉल क्वांटिटी में बेस ऐड कर रहे हैं तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिक बफर सॉल्यूशन है ना। तो यहां पर हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, द pH of buffer solution does not change। सो ये थी बेटा एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन की मैकेनिज्म, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ न्यू वीडियो में।